अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं रूहानी स्कूल और मैं हूं आपका खादिम प्रोफेसर शब्बीर अहमद। डियर व्यूवर्स, आज हम एक नहायत अहम और आम बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को मुतासर कर रखा है, और वो है ब्लड प्रेशर। ये बीमारी बज़ाहिर जिस्मानी है, मगर इसके असरात इंसान के जहन, रूह और ज़िंदगी के हर पहलू पर पड़ते हैं। बहुत से लोग इसका इलाज मेडिसिन से करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इसका रूहानी इलाज भी नहायत मुअस्सर साबित होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको ब्लड प्रेशर का रूहानी इलाज, कुरानी वज़ाइफ, चंद आज़मूदा दुआओं और तरीक़ों के बारे में बताएंगे जिनके ज़रिए से आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। और आखिरी अमल जो मैं आपको बताऊंगा वो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। सबसे पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर दरअसल वो दबाव है जो खून हमारी रगों की दीवारों पर डालता है। जब ये दबाव हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो इसे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है, और ये जब बहुत कम हो जाए तो इसे लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ये दोनों हालतें इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ने या कम होने की कई वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि स्ट्रेस, परेशानी, डिप्रेशन, गैर मुतवाज़न ग़िज़ा, नींद की कमी, जिस्मानी सरगर्मी की कमी और रूहानी कमज़ोरी। ख़ास तौर पर रूहानी कमज़ोरी यानी अल्लाह ताला से दूरी इस बीमारी को मज़ीद बढ़ा देती है। हम सब जानते हैं कि इंसान सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि रूह भी रखता है, और जब रूह कमज़ोर होती है तो उसका असर जिस्म पर भी पड़ता है। इसीलिए रूहानी इलाज ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करता है। अगर रूहानी इलाज के फ़वाइद पर गौर की जाए तो इससे ज़हनी सुकून मिलता है, दिल को इत्मीनान हासिल होता है, अल्लाह ताला की रहमत शामिल हाल हो जाती है और बीमारियों में वाज़े कमी आती है। ब्लड प्रेशर को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले नींद को पूरी करें, स्ट्रेस परेशानियों से बाहर आएं और मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करें, और ख़ुद को रूहानी तौर पर मजबूत करने के लिए रिज़्क़ हलाल खाएं, बुरी बातों से, बुरे कामों से बचें, फजूल लग़वियात जैसा कि ताश, जुआ, सूद, हराम, इन चीज़ों से बचें ताकि आपका जहन पुरसुकून रहे। उसके बाद नशा भी इसके लिए बहुत ज़्यादा असर अंदाज होता है, लिहाजा ऐसी तमाम चीज़ें जो ब्लड प्रेशर का सबब बनती हैं वो छोड़ दीजिए। उसके बाद आप जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाए या बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो ये रूहानी अमल करें। आप सुबह नमाज फ़जर के बाद पानी का एक गिलास लें और उस पर अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 100 मरतबा अल्लाह ताला के ये अस्माए मुबारका अल्लाहुम्मा या सलाम सल्लिम पढ़ें और पढ़ कर दम कर दें, और दिन में वक्तन फ़वक्तन आप इस पानी को पीते रहें। अगर आप ये अमल 21 दिन तक करें और साथ में मेडिसिन जारी रखें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ब्लड प्रेशर हाई हो या लो उससे जान छूट जाएगी। और इसी तरह अगर आप अल्लाह ताला के ये दो अस्माए मुबारका या शाफ़ियु या काफ़ियु 313 मरतबा पढ़ें और पढ़कर पानी पर दम करें और उस पानी को 3 सांस में पी लें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसी वक्त ब्लड प्रेशर आपका हाई है या लो वो कंट्रोल में आ जाएगा। या आप जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाए या लो हो जाए तो पुरसुकून अंदाज में बैठ जाइए, अपनी रानों पर अपने हाथ रख लें और अल्लाह ताला के ये अस्माए मुबारका बड़ी मशहूर दुआ है, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तग़ीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तग़ीस। इसको मुसलसल बार बार पढ़ते रहें, आंखें बंद करके थोड़ी देर तक आप इसको पढ़ें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी किसी नए रूहानी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।